श्राद्ध के दिनों में जब हम अपने घर में श्राद्ध करते हैं, अपने मतलब सबके घरों में, सबसे पहले हम कुछ देवताओं के नाम का निकालते हैं। उसके बाद में अपने गुरुओं के नाम पर अगर वो इस संसार में नहीं है, और उसके बाद में अपने पितरों के नाम पर, वो तो हम पंडित जी को दे देते हैं। उसके बाद में 4 लोगों के नाम पर श्राद्ध और निकाला जाता है, जैसे कि अग्नि देवता के नाम पर, गौ माता के नाम पर, कुत्ते के नाम पर और कौवे के नाम पर। अब जैसे मैंने निकाला, अब अग्नि देवता को जब आप अर्पित करते हैं तो पूड़ी और खीर कितनी जला लोगे गैस सिलेंडर के ऊपर है, वो कहीं ना कहीं रखनी पड़ती है कि किसी ना किसी जीव के मुख में लग जाएगी। कौवे के नाम पर निकाला तो वो शाम तक खाने ही नहीं आया, उसको भी ऐसी जगह पे रख दिया गया, पता चला उसको चींटियां खा जाएं, चूहे उठा करके ले जाएं, वो भी सैकड़ों हजारों जीवों के मुख में लग गया। अब वो गौ माता के पास जब ले गए तो उसने भी 3-4 गौ माता थी, सबने सिर हिला दिया, जैसे कि वो पूड़ी और खीर खाती नहीं है, या फिर उस दिन वो उन्होंने बहुत ज्यादा खा लिया था, वो भी रख दिया कि चलो किसी जीव के मुख लग जाएगा। अब जब कुत्ते के नाम पर निकाला और वो जब ऑफिस में ले गए तो कुत्तों ने भी खाने से मना कर दिया, अब वो भी रख दिया गया कि किसी भी जीव के मुख में लग जाए, चाहे उसको चींटियां खा जाएं। चींटियां हैं, काकरोच हैं, चूहे हैं। कई बार को कुछ प्रसाद इस तरीके के होते हैं कि आपने रख दिए, वो 4 दिन तक किसी ने खाया नहीं, वो सड़ गया वहां पर है, उसमें से सैकड़ों कीड़े पैदा होते हैं और उसी को खाकर उसी के अंदर मर जाते हैं। यानी कि आपने श्राद्ध ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का निकाला, जो पंडित जी के नाम पे निकाला था वो भी कितना खा लेंगे, वो भी किसी को दे देते हो कि किसी जीव के मुख में लग जाता होगा। यानी कि श्राद्ध तो आपने 10 लोगों के नाम पर निकाला और वो कितने लाखों की संख्या में कई जीवों के मुख में लग गया। अब जब उन जीवों की तृप्ति होती है तो उसका पूर्ण फल किसको मिलेगा? वो आपके पितरों को ही मिलेगा, क्योंकि आपने पितरों के नाम पर उसे निकाल दिया था। तो उससे उन जो हमारे पितर हैं जिस लोक में भी, उन्हें अच्छे लोक की प्राप्ति हो जाती है, अच्छी योनि प्राप्त हो जाती है। और आपने जो श्राद्ध के दिनों में 15 दिन परमात्मा के नाम का सिमरन करके उन पितरों के निमित्त अर्पण कर दिया, तो उस पुण्य फल से उन्हें मनुष्य योनि दोबारा प्राप्त होकर के वो अपना कल्याण भी कर सकते हैं। ये है भक्तों की वाणी, ये है भक्तों की वाणी।